कक्षा 10वीं की मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर तक हमने देखा कि दूसरी इकाई पहला बरसई जल समाप्त हो चुका है। आज मैं दूसरा पाठ शुरू करने जा रही हूँ। दूसरा पाठ पन्ना क्रमांक 54 पर 2 लघु कथाएं। इस लघु कथा के बारे में लेखक हमें 2 कथाओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं, मैं शुरू करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। पन्ना क्रमांक 54 पूरक पठन 2 लघु कथा है। लेखक नरेंद्र छाबड़ा। हम परिचय देखेंगे। परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रमुख लघु कथा। इसमें लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। इस पहली लघु कथा को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंगाल। पन्ना क्रमांक 54 पहली लघु कथा कंगाल। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीज लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। यानी पर्यटन की वे योजना बनाते हैं। लेखक इस पहले पैराग्राफ में हमें बताना चाहते हैं कि वातावरण किस प्रकार का है, और बताते हुए वे कहते हैं कि उस वर्ष में बड़ी भीषण यानी भयान, डरावनी ऐसी गर्मी पड़ रही थी, और दिन ऐसा था कि अंगारे जैसे जमीन तप रही थी। तपना यानी धूप से गर्म होना, यानी बहुत गर्म हो रहा था। रातों में भी लू यानी गर्म हवा, रात को भी गर्म हवा, और उमस का अर्थ है हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी। जैसे कि हम घर में दरवाजा खिड़कियां बंद करते हैं और गर्मी के दिनों में हम गर्म महसूस करते यानी गर्मी लगती है। और इस लू और उमस से चैन नहीं मिलता था यानी कष्ट दूर होने पर मिलने वाला जो सुख है वह इस गर्मी के दिनों में घर में नहीं मिल रहा था। इसलिए लेखक ने सोचा कि इस लीज लीजे यानी अशोभनीय, ऐसे घुटन भरे यानी सांस लेने में तकलीफ होना, घुटन भरना यानी सांस लेने में तकलीफ होना, यानी प्रेशर बढ़ता है, हमारे खून का प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, हमारे हृदय पर दबाव हो जाता है। ऐसे मौसम से लेखक सोचते हैं कि राहत पाने के लिए यानी सुख आराम पाने के लिए कुछ दिन हम कहाँ चले जाएंगे, पहाड़ों पर बिताने के लिए चले जाएंगे। यानी पहले पैराग्राफ में वातावरण का यह वर्णन किया गया है। दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े, यानी दूसरे ही सप्ताह में दूसरे स्थल पर्वत पर जाकर दिन बिताने की यात्रा करने की उन्होंने सोचा है।
2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। यानी अगले हफ्ते उन्होंने योजना बनाई दूसरे स्थल पर जाने के लिए। पर्वतीय स्थल उन्होंने चुना है और वहां जाने पर वे कहते हैं कि 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। यानी वहां का वातावरण उन्हें सुखदायी लग रहा था। सुकून होना यानी शांति हो जाना, यानी मन को ठंडक पहुंची थी। और आगे देखते हैं, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी वहां का वातावरण वे हमें बताते हैं कि किस प्रकार का था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी बताते हैं कि हरे भरे पहाड़ है और जैसे वे पहाड़ खड़े हैं कि वे सीना ताने खड़े, सीना तान कर खड़े होना यानी निर्भय होकर खड़े रहना। और वृक्ष भी सिद्धता यानी हम किस प्रकार खड़े हैं इन पहाड़ों पर, यह नीरवता पहाड़ों की यानी शांति, एक शब्द भी वहां नहीं है जिसमें ध्वनि नहीं रहता, उसे नीरवता यानी शब्द रहित शांतता वहां पहाड़ों में नजर आई थी। और हल्का सा शोर करने वाली, अपना अस्तित्व दिखाने वाले झरने भी। यह सब कुछ देखने के बाद मन बदलाव में पर्याप्त हो चुका था, यानी मन को सुकून प्राप्त हो चुका था। यह दूसरे पैराग्राफ में वहां पहाड़ों का, पर्वतीय स्थल का वर्णन उन्होंने किया है। नेक्स्ट, उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, यानी झील के किनारे पहाड़ों में हम घूम रहे थे। उस समय उस झील के किनारे पर क्या हो गया, एक भुट्टे वाला आया और बोला, भुट्टा यू नो, भुट्टा कैसा रहता है, यानी मक्का का जो हमें भुट्टा मिलता है गरम करके उसे मसाला लगाया जाता है, उसे भुट्टा कहा गया है, मक्के का रहता है। और एक व्यक्ति वहां आया, उसे भुट्टा वाला कहा गया है। वो कहता है, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है, यानी लेखक ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया है, भाव करने लगे हैं, कीमत पूछने लगे कि एक भुट्टा कितने का है। उसने कहा 5 रुपए का। फिर लेखक कहते हैं, क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? अरे हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। यानी यहाँ वे रुपयों में बातचीत कर रहे कि हमारे इस जगह पर 5 रुपए में नहीं तो 2 रुपए में एक मिलता है, चलो तुम 3 रुपए ले लो। यानी वे इस भुट्टे की कीमत कर रहे हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं साहब 5 से कम तो नहीं मिलेगा। फिर लेखक कहते हैं, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए, यानी भुट्टे का हिसाब किताब करने के बाद भुट्टा तो खरीदा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति से भुट्टे के बारे में बातचीत की है। भुट्टा तो खाना है, लेकिन 5 रुपए की कीमत वह किस प्रकार कर रहे, 5 रुपए देने के लिए वे आगे क्या कहते हैं, देखो। वे कहते हैं कि वे रहने दो कह के आगे बढ़ गए, लेकिन अचानक क्या हो गया, देखो। एकाएक पैर ठिठक गए, ठिठकना यानी चलते चलते रुकना। और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर का शौक रखते हैं, यानी खुद के बारे में अभी वे सोच रहे हैं कि हमारे जैसे शौक करने वाले लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। यानी वे अपने ही बारे में अभी सोचने लगे हैं। और पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। यानी अब भुट्टे वाले के बारे में बात कर रहे हैं। वो 5 रुपए कह रहा था, वे 2 रुपए कह रहे थे, नहीं तो 2 रुपए नहीं तो 3 रुपए में यह भुट्टा दे दो। यानी 5 रुपए देने के लिए भी वे झिझक कर रहे थे, यानी ये बहस कर रहे थे कि नहीं 5 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 2 ले लो, 2 नहीं तो 3 ले लो। यानी हम क्या करते हैं, देखो शौक करने वाले व्यक्ति छोटे व्यक्तियों से, गरीबों से झिकझिक करते हैं, यानी उतार चढ़ाव करते रहते हैं। कितने कंगाल है हम, यानी वह व्यक्ति धनिक है, हम कंगाल यानी निर्धन है, ऐसा वे कहते हैं। कंगाल यानी निर्धन, गरीब है, उस व्यक्ति से भी हम गरीब है। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह।
यानी उस व्यक्ति के पास वे फिर से गए हैं। बिना झिझक किए उसने 4 भुट्टे खरीद लिए हैं, यानी 20 रुपए यह उन्होंने दिए, यानी 5 रुपए का एक भुट्टा उसने खरीदा है और अपनी राह चल पड़े हैं। जैसे ही उन्होंने वो 4 भुट्टे खरीदे, यानी 5 रुपए में खरीदारी हो चुकी है, मन, वे कहते हैं कि मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। सुकून यानी मन को शांति लग रही थी कि मैंने उस व्यक्ति से खामखा पैसों के बारे में झिकझिक की है। पर्वतीय स्थलों में आने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया है, लेकिन इस व्यक्ति को 2 रुपए ज्यादा देने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। यानी इस पैराग्राफ से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। छोटे हो, बड़े व्यापारियों या गरीब खोमचे वाले से खरीदे जाने वाले सामान में मोल भाव करने में झिकझिक करना उचित नहीं है। तो विद्यार्थियों, हम देख चुके हैं कि पहली लोक कथा में लेखक ने मनुष्य की यानी हमारी मानसिक प्रवृत्ति किस प्रकार की है। गरीब से लेकर यह धनवान ही कंगाल यहाँ समझा गया है। यानी हमें हमारी मानसिकता को बदलना आवश्यक है। विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ो। जो लघु कथा मैंने समझाई वह किस प्रकार की है, इस लघु कथा में क्या समझाया गया है, एक बार पठन करो और शब्दार्थों का लेखन हमें करना है। और लेखन कार्य करते समय कथा ध्यान में रखो। धन्यवाद।